हेलो क्लास थर्ड स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 10.3 पर डिस्कशन किया था। आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 10.4 पर डिस्कशन करेंगे, जो कि आपकी बुक में पेज नंबर 166 पर दी गई है। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको बुक में ही सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करना है इसमें। ठीक है, तो ये नॉर्मल मल्टीप्लाइज की तरह ही होता है, बस इसमें थोड़ा पॉइंट का ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो देखिए, जिस तरह से हम नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा किस साइड से, राइट साइड से। ठीक है, तो पहले हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 में, तो हमारा इधर 0 आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, तो ये 6 हो गया। फिर 2 डिजिट्स के बाद इसमें जब पॉइंट लगा हुआ है, 2 डिजिट्स है ना, पीछे से 2 डिजिट्स, राइट साइड से 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा हुआ है, तो हम इसमें भी राइट साइड से 2 डिजिट्स छोड़कर पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। फिर इसके बाद हम आगे करेंगे मल्टीप्लाई, तो 3 9s are 27, तो फिर हम आगे ये 27 लिख देंगे। ठीक है, अब इसमें जो पॉइंट के राइट साइड का जो अमाउंट है वो पैसे का अमाउंट है, ये आप लोग जानते ही हैं, और जो पॉइंट के लेफ़्ट साइड में जो दिया है वो आपका जो है रुपीज़ का अमाउंट है, तो हम इसको रीड करेंगे 27 रुपीज़ 60 पैसे। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये रुपीज़ और पैसे को सेपरेट करता है, इससे हमें पता चलता है कि कौन सा रुपीज़ है और कौन से पैसे हैं। ठीक है, इसी तरह से हम आगे करेंगे। जब हमने 6 का मल्टीप्लाई 5 में किया तो आया 30, तो हमने इधर लिख दिया 0। ठीक है, तो कैरी 3 आया, तो मैंने देखिए इधर कैरी 3 लिख दिया है सर्किल में। फिर हमने 6 का मल्टीप्लाई किया 2 में, तो 6 2 जार होता है 12, और फिर ये 3 कैरी भी है, तो हमने ये ऐड कर दिया, तो इधर लिख दिया 15। तो 15 का सिर्फ 5 लिखेंगे आप, जो 1 होगा कैरी वो आगे आप रुपीज़ वाले कॉलम में ले जाएंगे। अब जबकि देखिए 2 डिजिट्स के बाद राइट साइड से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ था, तो आप जो प्रोडक्ट होगा उसमें भी 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो अब पॉइंट लगा दिया, अब इसके आगे जो आएंगे वो रुपीज़ आएंगे। फिर हम करेंगे 6 का मल्टीप्लाई 7 में, तो 6 7 सा 42, और ये जो हमारा 1 कैरी आया था तो हो गया 43। बिल्कुल सेम है आपका जो हम नॉर्मल मल्टीप्लाइज करते थे उसकी तरह, बस आपको पॉइंट का ध्यान रखना है। ठीक है, इसी तरह इसका देखिए 7 5 are 35, तो हमने इधर 5 लिख दिया, कैरी 3 आया तो ऊपर 3 लिख दिया। फिर हम 7 का करेंगे 4 से, तो ये 28 हो जाएगा, और 3 कैरी ऐड करेंगे तो 31 हो जाएगा, तो हम इधर 1 लिख दिया, और 3 कैरी आगे चला गया हमारा रुपीज़ में। पॉइंट 2 डिजिट्स, तो इधर भी 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा दिए। ठीक है, फिर 7 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 56, और 3 कैरी तो 59, कैरी 5, 7 1 are 7 और 5 12, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आपको पॉइंट का ध्यान रखना है कि जब इसमें भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं राइट साइड, पॉइंट के राइट साइड में 2 डिजिट्स हैं, तो इसमें भी पॉइंट के राइट साइड में 2 डिजिट्स होने चाहिए। ठीक है, इसी तरह हम डी वाला करेंगे। 5 का मल्टीप्लाई जब 5 में करेंगे तो 25 आ जाएगा। ठीक है, कैरी 2, फिर जब 5 का 0 में करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, लेकिन कैरी 2 लिख देंगे। फिर आगे जाएंगे हम 5 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 15 आ जाएगा, 1 कैरी 9 5 सा 45 1 46, और इधर आपका 05 है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो पॉइंट के बाद इधर भी 2 डिजिट्स होने चाहिए 25। ठीक है, तो ये इसको हम क्या रीड करेंगे 465 रुपीज़ और 25 पैसे। ठीक है, तो इसी तरह से आपको फर्स्ट क्वेश्चन के ये सारे पार्ट्स अपनी बुक में सॉल्व करने हैं। ABCD मैंने सॉल्व करके दिए हैं, ये तो आपको करने ही हैं, साथ में आपके जो EFGHIJKL दिए गए हैं ये आपको खुद से सॉल्व करने हैं। ठीक है, इसके बाद है डिवीज़न। डिवीज़न देखते हैं हम कैसे करते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है वो पूरा डिवीज़न पर है, और आपको ये अपनी मैथ्स की नोटबुक पर करना है। ठीक है, एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन है, तो ऊपर आप नोटबुक में डाल लीजिएगा एक्सरसाइज 10.4, और सेकेंड क्वेश्चन फर्स्ट तो क्योंकि आपने बुक में कर लिया है, सेकेंड क्वेश्चन से आपको सॉल्व करना है, स्टार्ट करना है। आपको डिवाइड करना है 9 रुपीज़ 12 पैसे, 9.12 लिखा है, मतलब 9 रुपीज़ 12 पैसे डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, तो हम 6 से डिवाइड करेंगे, जैसे नॉर्मल डिवाइड करते हैं सेम वैसे ही करना है, बस पॉइंट का ध्यान रखना है कि पॉइंट जितने डिजिट्स बाद इसमें है उतने ही डिजिट्स बाद इसमें होना चाहिए। ठीक है, जो आपका क्वेश्चन आएगा उसमें। तो देखिए हमने जब डिवाइड किया तो 1 टाइम गया 6 आया। ठीक है, इधर से बचा 3, फिर 9 के बाद पॉइंट लगा हुआ था,
तो पॉइंट के जस्ट ऊपर पॉइंट आना चाहिए, तो मैंने इसमें भी 1 के बाद पॉइंट लगा दिए, ठीक है। फिर आगे सॉल्व कीजिए, जैसे डिवाइड करते हैं, इधर से हमने 1 नोट किया, 6 5 30, इधर आपका 1 बचा और इधर से 2 नोट कर लिया, 6 2 12, तो हमारा आंसर हो गया 1 रुपी 52 पैसे, ठीक है। आपको बस इसमें पॉइंट का ध्यान रखना है कि पॉइंट जितना कि आपका जो डिविडेंड में जितने डिजिट्स बाद पॉइंट लगा है उतने ही डिजिट्स बाद आपको क्वोशेंट में लगाना है, ठीक है। जैसे कि ये देखिए, इसमें 8 से डिवाइड किया तो 1 बार गया, फिर 8 से 1 बार में किया तो ये आपका 8 आ गया, ठीक है। फिर इधर आपका 1 बचा। अब आपने 8 और 9 दोनों को डिवाइड कर लिया तो अब इधर पॉइंट आ गया, तो 2 डिजिट्स हैं इधर। आपको लेफ्ट साइड में देखने हैं कितने डिजिट्स हैं। लेफ्ट साइड में 2 डिजिट्स छोड़कर पॉइंट लगा है, तो इधर भी लेफ्ट साइड में 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट, लेफ्ट साइड के 2 डिजिट छोड़ दिए 1 और 2, फिर हम पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। लेफ्ट साइड के डिजिट्स देखना है और मल्टीप्लाई में राइट साइड के, ठीक है। इसके बाद देखिए हम सॉल्व करेंगे आगे। 1 इधर से बचा, अगला नंबर नोट किया 6, 8 2 16, अगला जो 0 था वो डायरेक्ट ऊपर चला गया, ठीक है। जैसे नॉर्मल डिवीजन होता है सेम वैसे ही करते हैं, बस हमें इसमें पॉइंट का ध्यान रखना होता है कि जितने डिजिट्स बाद डिविडेंड में है उतने ही डिजिट्स बाद क्वोशेंट में होना चाहिए। अब ये वाला देख लीजिए थोड़ा, देखिए इधर है 49 और इधर है 11। अब 11 से फर्स्ट इसका डिजिट तो होगा नहीं, तो हमें दोनों को करना पड़ेगा एक साथ, ठीक है। तो जो हम दोनों को कर रहे हैं तो इधर हम 0 बढ़ा लेंगे। अगर हम 0 नहीं बढ़ाएंगे तो हमारा जो पॉइंट है वो गलत जगह पर आ जाएगा, वो आपका फिर इधर आएगा, क्योंकि आप फिर 2 डिजिट छोड़कर लगाओगे तो फिर इधर आ जाएगा। इसके हिसाब से 2 डिजिट छोड़कर लगाओगे तो इधर आ जाएगा 4 4 के बाद। लेकिन आपको क्या करना है, 11 से फर्स्ट डिजिट हो नहीं रहा है डिवाइड, तो आप सेकेंड डिजिट तक डिवाइड कर रहे हो ना, तो आप जो इसका क्वोशेंट आएगा वो सेकेंड डिजिट के ऊपर लिखोगे, आगे 0 लगा दोगे, क्योंकि फर्स्ट नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम आगे 0 लगा देंगे, ठीक है। फिर जब हमने डिवाइड किया 11 से 49, तो सेकेंड डिजिट तक डिवाइड किया, तो जो सेकेंड डिजिट है उसके ऊपर लिखेंगे आप इसका क्वोशेंट। तो 11 से हमने 4 टाइम किया तो सेकेंड डिजिट के ऊपर लिखा, ठीक है। फिर 2 डिजिट्स बाद पॉइंट, तो इसमें भी 2 डिजिट्स बाद पॉइंट, ठीक है। लेफ्ट साइड से 2 डिजिट छोड़कर लगा था तो इसमें भी लेफ्ट साइड से 2 डिजिट, एक डिजिट ये, एक डिजिट ये। अगर आप 0 नहीं लगाएंगे आगे तो पॉइंट आपका गलत जगह पर आएगा, ठीक है। तो अगर फर्स्ट डिजिट डिवाइड नहीं हो रहा है तो आपको 0 बढ़ा लेना है, ठीक है। फिर बाद में चाहो तो आप हटा सकते हो, क्योंकि अब आपने पॉइंट तो लगा ही लिया है, ठीक है इधर, क्योंकि आगे 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती है इधर, ताकि पॉइंट हमारा सही जगह आए, इसलिए हम इधर इस तरह से लगा देते हैं। बाद में चाहें तो हम इसको इधर हटा सकते हैं। इसी तरह देखिए ये वाला, जैसे 6 से 1 अकेला नहीं हो रहा था डिवाइड, तो हमने आगे 0 ले लिया, ठीक है। फिर हमने 15 किया पूरा डिवाइड। अब हम 2 डिजिट्स तक कर रहे हैं ना इसको डिवाइड, तो हम जो इसका क्वोशेंट होगा 6 से 15 जब हम डिवाइड करेंगे तो जो क्वोशेंट जितने टाइम्स होगा तो वो हम 5 के ऊपर लिखेंगे, क्योंकि हम सेकेंड डिजिट तक कर रहे हैं ना। तो 6 से हमने किया ये 2 टाइम्स, तो ये आपका इधर आ गया, ठीक है। फिर इसी तरह सब्ट्रैक्ट करिए, आपका 3 बचा, फिर अगला नंबर नोट किया 7, ठीक है। फिर डिवाइड किया हमने 6 टाइम 36, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें लगा हुआ है पॉइंट, तो कितने डिजिट छोड़कर 1 2 3 डिजिट, इसमें भी 1 2 3 डिजिट छोड़कर सेम जगह पर आ गया पॉइंट, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है पॉइंट का। बाकी आपका नॉर्मल डिवीज़न की तरह ही है, ठीक है। आगे इसको इस तरह से सॉल्व कर देंगे तो ये आपका 2 9 और आ जाएगा, ठीक है। तो आपको मैंने सॉल्व करके दिए हैं ABCD, आपको इसके ABCD तो करने ही हैं, साथ में EFGHI भी अपनी मैथ्स की नोटबुक पर सॉल्व करने हैं। पॉइंट का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है थर्ड वाला, ए वाटर बॉटल कॉस्ट ₹84, एक वाटर बॉटल की कॉस्ट है 84 रुपीज़, तो 4 वाटर बॉटल्स की कितनी होगी। तो हम जाहिर सी बात है 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 4 की मिल जाएगी, क्योंकि 1 की दी हुई है। तो देखिए कॉस्ट ऑफ 4 सच वाटर बॉटल्स इक्वल 84 × 4, तो आपका आ जाएगा ₹336, ठीक है। 1 की दी हुई है, 4 की फाइंड करनी है तो 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। लता बॉट एन अम्ब्रेला एट द कॉस्ट ऑफ ₹82.50, एक अम्ब्रेला खरीदती है वो जो कि 82.50 का है। हाउ मच विल सी पे फॉर 7 सच अम्ब्रेलास,
उसको वैसे ही 7 अम्ब्रेलास के लिए कितना पे करना पड़ेगा, मतलब 1 अम्ब्रेला के लिए वो इतना पे करती है तो 7 के लिए कितना करना पड़ेगा। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 7 का, ठीक है। तो देखिए 7 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आप जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करेंगे, ठीक है। 7 से हमने किया जब तो ये 0 आ गया, 7 5 से 35 का 5 कैरी आगे लिया 3, 7 2 ज़ार 14, 3 17 और फिर हमारा 1 कैरी 7 8 सा 56 1 57, ठीक है। ये हमने नॉर्मल मल्टीप्लाई की तरह कर लिया। अब हमें पॉइंट देखना है, तो डिवीज़न में जो है हम लोग लेफ़्ट साइड के डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाते और इसमें हम लोग राइट साइड के। तो आपने इसमें देखा कि जो पॉइंट लगा हुआ है वो राइट साइड से 2 डिजिट्स छोड़कर लगा हुआ है। राइट साइड से कितने डिजिट हैं, 2, 5 और 0। तो प्रोडक्ट में भी हम 2 डिजिट छोड़कर लगाएंगे पॉइंट। तो ये हम इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, इधर पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। तो नॉर्मल मल्टीप्लाई की तरह करना है और जितने डिजिट्स बाद इसमें पॉइंट लगा है उतने ही डिजिट्स बाद इसमें लगाना है, ठीक है। राइट साइड से 2 डिजिट्स छोड़कर पॉइंट लगा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 577 रुपीज़ 50 पैसे। इसके बाद है आपका 5th क्वेश्चन। 7 चिल्ड्रन गो टू द अम्यूज़मेंट पार्क एंड पे 15 रुपीज़ 85 पैसे फॉर ईच टिकट। 7 चिल्ड्रन अम्यूज़मेंट पार्क में गए और उन्होंने ईच टिकट मतलब प्रत्येक टिकट के लिए 15 रुपीज़ 85 रुपये दिए, ठीक है। हाउ मच मनी डिड दे स्पेंड फॉर द टिकट। तो टोटल उन्होंने कितना मनी स्पेंड कर दिया, खर्च कर दिया। तो जब 7 बच्चे गए तो 7 टिकट्स लगेंगे, ठीक है। और 1 टिकट जो है आपका 15 रुपीज़ 85 पैसे का है, तो टोटल के लिए हम क्या करेंगे, 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए इसी तरह से 7 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आ जाएगा। फिर इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, 8 5 है ना, तो इसमें भी हम पॉइंट के बाद 2 डिजिट छोड़कर लगा देंगे। 9 5 को छोड़ देंगे, 9 और 5 को, फिर इधर पॉइंट लगा देंगे। जिस तरह इसमें 8 और 5 को छोड़कर लगाया गया था तो इसमें भी हम लगा देंगे। तो हमारा आंसर आया 110 रुपीज़ 95 पैसे, ठीक है। इसके बाद है 6th क्वेश्चन। 5 पेंसिल्स कॉस्ट 26 रुपीज़ 65 पैसे। 5 पेंसिल की कॉस्ट ये है, 1 पेंसिल की फाइंड करनी है। तो जब मैनी की दी हो 1 की फाइंड करनी हो तो हम डिवाइड कर देते हैं, तो हम इसमें 5 का डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो जब हम 5 का डिवाइड करेंगे तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था फर्स्ट डिजिट का अकेला डिवाइड नहीं हो रहा है, 5 से 2 को डिवाइड नहीं कर सकते अकेला, तो हमें दोनों डिजिट्स को करना पड़ेगा। तो हम इधर 0 बढ़ा लेंगे और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हम 6 के ऊपर लिखेंगे, क्योंकि हम 2 डिजिट्स तक कर रहे हैं तो हम सेकेंड वाले डिजिट के ऊपर ही लिखेंगे जितने टाइम में होगा। तो ये हमने इधर लिख दिया, ठीक है। फिर इसके बाद जो पॉइंट है वो 1 और 2 डिजिट्स छोड़कर लगा है, तो इसमें भी हम 1 और 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट सेम जगह आना चाहिए, ठीक है, चाहे वो एडिशन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, ठीक है, डिवीज़न हो। इसके बाद जैसे कि हम नॉर्मल डिवीज़न करते हैं वैसे ही करेंगे, ठीक है। इधर से 1 बचा, अगला नंबर नोट किया 6, 5 3 ज़ा 15, ये 15 आ गया। फिर 1 बचा, फिर आपका 5 नोट किया, 5 3 ज़ा 15, ये 0 आ गया, ठीक है। फिर आप चाहें तो बाद में इसको हटा सकते हैं, आगे वाले 0 को, ये जो 0 है इसको हटा सकते हैं, तो आपका आ जाएगा 5 रुपीज़ 33 पैसे, ठीक है। ये आगे 0 बस इसलिए लगाया जाता है ताकि आपका पॉइंट सही जगह पर आए। लास्ट क्वेश्चन है, ए वर्कर अर्न्स 905 रुपीज़ 85 पैसे इन 5 डेज़। एक वर्कर जो है वो 905 रुपीज़ 85 पैसे कमाता है 5 डेज़ में, 5 दिनों में। हाउ मच डज ही अर्न पर डे। पर डे मतलब प्रतिदिन, तो वो प्रतिदिन यानी हर दिन कितना कमाता है। तो एक दिन की कमाई निकालनी है उसकी। 5 डेज़ कितनी है, 1 डे की निकालनी, तो इसमें हम जब 5 का डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा 1 डे की कितनी उसकी इनकम है, ठीक है। तो हम इसी तरह से डिवाइड करेंगे, 5 से जब हम करेंगे तो 9 अकेला हो जाएगा, तो 5 1 सा 5, ठीक है। 4 बचा इधर, अगला नंबर नोट किया हमने 0, 5 8 सर 40, अगला नंबर नोट किया हमने 5, ठीक है, 5 1 सर 5। अब देखिए 1 2 3 डिजिट छोड़कर इसमें पॉइंट लगाया गया है डिविडेंड में, तो जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है उसमें भी हम 3 डिजिट छोड़कर 1 2 3 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा देंगे। तो देखिए आपका पॉइंट जो है वो एक के ऊपर एक आ गया, मतलब पॉइंट हमेशा सेम प्लेस पर आना चाहिए दोनों में। फिर उसके बाद अगला नंबर हम नोट कर लेंगे, डिवीज़न जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा, बस पॉइंट आपको देखना है थोड़ा, ठीक है। फिर अगला नंबर हमने 8 नोट किया,
1 बार में डिवाइड किया 5, इधर से 3 बचा, अगला नंबर हम लोगों ने 5 नोट किया, ठीक है, फिर 5 से ये 7 बार में, ठीक है। तो आपको ये पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। एक्सरसाइज 10.4 कुछ क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करके दिए हैं, आपको ये तो करने ही हैं, साथ में जो अदर क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में वो भी आपको अपनी नोटबुक में या बुक में जैसा भी है उसको करना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका बुक वाला है और बाकी के सभी नोटबुक वाले, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पर डिस्कशन करेंगे।